जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ जो कि 12th ऑफ दिसंबर मींस मंडे के दिन ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है एवंस होल्डिंग लिमिटेड। फ्रेंड्स, एवंस होल्डिंग इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2009। एवंस होल्डिंग लिमिटेड इज द फाइनेंशियल सर्विस आर्म ऑफ एवंस ग्रुप। तो दोस्तों इसकी जो पेरेंट कंपनी है एवंस ग्रुप, उसकी एक तरीके से सब्सिडरी कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सर्विस आर्म की तरह एक्ट करती है एवंस ग्रुप के लिए। और दोस्तों अब एवंस ग्रुप का काम क्या है इसे समझ लेते हैं। तो इट विच प्रोवाइड सर्विसेज सच एज फाइनेंशियल सर्विसेज, गोल्ड रिफाइनिंग, ज्वेलरी, कमोडिटी ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग, वेयर हाउसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट। तो दोस्तों इस तरीके का काम है एवंस ग्रुप का। अब उसका टोटल कैपिटल मैनेज करना, उसके फाइनेंशियल्स को मैनेज करना और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है एवंस होल्डिंग लिमिटेड। और दोस्तों कह सकते हैं कि एक तरीके से एनबीएफसी कंपनी है और साथ ही ये ब्रोकरेज हाउस और ब्रोकरेज फर्म का भी काम संभालती है। और दोस्तों इस तरीके की जो एनबीएफसी कंपनी है उन्होंने पास्ट में इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। पर दोस्तों इसके लिए हमें कंपनी के फाइनेंशियल को चेक करना होगा, क्योंकि एक तरीके से फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करने वाली ही कंपनी है, तो इसके खुद के फाइनेंशियल्स कितने अच्छे हैं उस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर आईपीओ में हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। इसीलिए दोस्तों इसका डिटेल और थोड़ा एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रेवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। साथ ही दोस्तों पीयर कंपैरिजन कर ये भी समझेंगे कि इसी पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करने वाली बाकी कंपनी के कंपैरिजन में कंपनी ने अब तक कैसा परफॉर्म किया है। और दोस्तों ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। और दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और ये आईपीओ आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकता है, ये सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की कि आखिर कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि एक तरीके से ये फाइनेंशियल सर्विस आर्म प्रोवाइड करती है एवंस ग्रुप को। And friends, Evans Holding Limited provides NBFC services, global institutional trading in equity, commodities, and foreign exchange, private client stockbroking, depository services, asset management services, investment advisory services, and wealth management services to corporates, institutionals, and high net worth clients. तो दोस्तों एक तरीके से फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, मतलब एनबीएफसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जिसमें काफी सारी सर्विसेज आती हैं जैसे कि डिपॉजिटरी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इवन वेल्थ मैनेजमेंट, हाई वर्थ क्लाइंट्स जो कि इंडिविजुअल्स होते हैं या इंस्टीट्यूशनल्स को, साथ ही कॉर्पोरेट्स को भी। और दोस्तों अगर इसके पूरे बिजनेस मॉडल को हमें समझना हो तो इसे डिवाइड करा गया है तीन कैटेगरी में। पहला है फाइनेंस बिजनेस, दूसरा है एजेंसी बिजनेस और तीसरा है कैपिटल एंड अदर बिजनेस। तो दोस्तों फाइनेंस बिजनेस में आता है एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। द कंपनी ऑपरेट्स एन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी। तो दोस्तों ये आरबीआई के थ्रू रजिस्टर्ड भी है। वहीं अगर एजेंसी बिजनेस की बात करें जिसमें ये एक तरीके से ब्रोकरेज फर्म या ब्रोकरेज हाउस वाली जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करती है, इसमें भी ये सेबी रजिस्टर्ड है। और साथ ही दोस्तों कैपिटल एंड अदर बिजनेस में है द कैपिटल बिजनेस इंक्लूड इंटरनल ट्रेजरी ऑपरेशंस which manage the excess capital funds, and the company is primarily a holding company. We operate all our business through our 17 subsidiaries, including 3 direct subsidiaries and 14 indirect step down subsidiaries. The company has active business in 6 countries across the eastern continents, including Hong Kong, UK, UAE, China, Mauritius and India. तो दोस्तों ओवरऑल ये 6 कंट्रीज में ऑपरेट करती है, वहां तक इसकी प्रेजेंस है, जिसमें हांगकांग है, यूके है, यूएई है, चाइना है, मॉरिशियस है और इंडिया में तो ये काम करती ही है। साथ ही दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि एनबीएफसी का काम करती है, ब्रोकरेज फर्म या ब्रोकरेज हाउस रिलेटेड काम करती है, कैपिटल बिजनेस को इंटरनल ट्रेजरी ऑपरेशंस के थ्रू मैनेज करती है, एंड on a consolidated basis the company has employed 100 employees on August 31 2022। तो दोस्तों एक छोटी एनबीएफसी कंपनी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ही 100 है। अब दोस्तों किसी कंपनी के आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, किसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे कि कंपनी अब तक कैसा परफॉर्म करते आई है, और इसी बेसिस पे हम अजम्पशंस लगाते हैं कि आगे कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। और दोस्तों ये जो कंपनी है ये तो पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली ये कंपनी है, तो दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स को चेक करना तो बहुत जरूरी हो जाता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स स्ट्रांग है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो साल 2020 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के टोटल एसेट्स थे 1212 करोड़ के,
जो कि घट करके इसमें फॉल देखने को मिला और साल 2021 में निकल करके आया था 1181 करोड़ का। वहीं दोस्तों फिर से साल 2022 में एक फॉल देखने को इसमें मिला और ये फिगर था 1168 करोड़ का। और दोस्तों साल 2022 अगस्त के मंथ तक ये जो फिगर निकल करके आया था ये था 1230 करोड़ का। तो दोस्तों साल 2020 से साल 2022 तक कंसेक्यूटिव इसमें फॉल देखने को मिला है, जो कि काफी नेगेटिव साइन है। अब दोस्तों टोटल अगर रेवेन्यू की हम बात करें तो साल 2020 में कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 2771 करोड़ का। दोस्तों साल 2021 में ये ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, इसमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिला और ये फिगर था 1331 करोड़ का। वहीं दोस्तों फिर से ये फिगर साल 2022 में ऑलमोस्ट हाफ हुआ, मतलब फिर से काफी ज्यादा फॉल कंपनी के रेवेन्यू में दर्ज किया गया और दोस्तों ये था 646 करोड़ का। और दोस्तों अगस्त के मंथ तक साल 2022 में इसने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो है 288 करोड़ का। तो दोस्तों रेवेन्यू वाइज भी कंपनी काफी वीक नजर आ रही है। अब दोस्तों अगर टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात करें, जो कि काफी महत्वपूर्ण डेटा होता है जब भी हम किसी के कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं, तो साल 2020 में कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया था ये था 39.22 करोड़ का। वहीं साल 2021 में फिगर बढ़ करके 45.8 करोड़ का हो गया था और वहीं साल 2022 में फिगर 61.97 करोड़ का था। साल 2022 अगस्त महीने की अगर हम बात करें तो ये फिगर निकल करके आया था 29.74 करोड़ का। तो दोस्तों प्रॉफिट तो कंपनी जनरेट कर रही है, पर जिस हिसाब से रेवेन्यू में फॉल देखने को मिला है तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर होता निकल करके आ रहा है कि दोस्तों रेवेन्यू में कंसेक्यूटिव इसमें फॉल देखने को मिला है, कंटिन्यूअसली रेवेन्यू गिरता चला आ रहा है और वहीं प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल फिगर भी है और थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर भी कंपनी के फाइनेंशियल्स में नजर आ रहा है। वहीं अगर नेटवर्थ की बात करें तो 499 करोड़ से नेटवर्थ बढ़ करके 678 करोड़ की हो गई है। वहीं कंपनी ने अपने बोरोइंग्स को यानी डेट को कम किया है। 318 करोड़ से कंपनी का जो डेट है वो 76.92 करोड़ पे आ गया है। तो ये पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए कि कंपनी थोड़ा सा फोकस्ड है, कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसे सुधारने के लिए अपने डेट को कंपनी कम कर रही है। और दोस्तों ओवरऑल अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो जो टोटल रिवेन्यू निकल करके आया था वो लगातार हाफ होता चला आ रहा है साल 2020 से, मतलब इसमें काफी ज्यादा फॉल है। तो दोस्तों वीक फाइनेंशियल्स कंपनी के नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर वैल्यूएशंस और मार्जिन की हम बात करें तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है ये तो कंसेक्यूटिव इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। ये 7.62 था, फिर 8.46 हुआ और अभी ये करंटली 13.37 के अराउंड है। तो दोस्तों इसमें तो ग्रोथ देखने को मिली है। पी रेशियो दोस्तों कंपनी का 19.15 से 20.19 के अप्रॉक्स चल रहा है, इसकी रेंज में है। तो दोस्तों पी रेशियो के थ्रू हमें वैल्यूएशंस का पता चलेगा। साथ ही दोस्तों अगले स्लाइड में हम पीयर कंपैरिजन कर इसका ये भी समझेंगे कि बाकी जो इसी सेक्टर की कंपनी है उसके मुकाबले कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और किस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, ये ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है या फिर रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। साथ ही दोस्तों अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये 9.01 का है, नैव इसका 136.17 का है, डेट टू इक्विटी 0.12 का है। तो दोस्तों डेट टू इक्विटी वाइज तो कंपनी अब काफी सही हो गई है, डेट कंपनी ने काफी कम किया है। अब दोस्तों इसका पीई रेशियो था है 20 के अप्रॉक्स। और वहीं अगर जो इसके पीयर कंपैरिजन किया जाए बाकी जो कंपनी इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली जैसे कि एल्डविस फाइनेंशियल सर्विसेज, तो दोस्तों इसका जो पीई है वो 29 के अप्रॉक्स ट्रेड हो रहा है। वहीं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज का पीई दोस्तों 15.99 का है और दोस्तों चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड का काफी ज्यादा है, 207 का है। तो दोस्तों अगर इन दोनों कंपनी का देखा जाए तो 15 टू 29 के अप्रॉक्स है। तो दोस्तों जिस वैल्यूएशन पे एबेंस होल्डिंग लिमिटेड अपने आईपीओ को लेकर के आई है वो भी थोड़ा सा ओवर वैल्यू नजर आ रहा है, क्योंकि 20 के अप्रॉक्स है, जबकि कंपनी ने कुछ ज्यादा प्रॉफिट्स भी जनरेट नहीं किया और रेवेन्यू भी कंपनी का काफी लगातार गिरता हुआ आया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड ही कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, थोड़े से ओवर वैल्यूड वैल्यूएशन वाइज कंपनी नजर आ रही है। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की अगर हम बात करें तो कंपनी ने जो पॉइंट दिए हैं उसमें है फर्दर इन्वेस्टमेंट इन एनबीएफसी सब्सिडरी एबेंस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग द ऑगमेंटेशन ऑफ इट्स कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज। अब दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड बाकी डिटेल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का आईपीओ 12 दिसंबर को ओपन होगा और इसकी क्लोजिंग 15 दिसंबर को रहने वाली है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर की रखी गई है। प्राइस बैंड 256 से 270 का है। लॉट साइज दोस्तों 55 शेयर्स का रहने वाला है। इशू साइज 345.60 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू काफी कम है, 102.60 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल काफी ज्यादा है, मतलब जो शेयर होल्डर्स है वो अपने स्टेक को काफी ज्यादा सेल कर रहे हैं और काफी ज्यादा जो पैसा है जो आईपीओ के थ्रू रेज होगा वो सारा का सारा जो मैक्सिमम पैसा है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास ही जाने वाला है। तो दोस्तों ऑफर फॉर सेल 243 करोड़ का रहने वाला है। इशू टाइप दोस्तों बुक बिल्ड इशू आईपीओ ये है। लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों में होने जा रही है। क्यूआईबीज का कोटा दोस्तों 10% का रखा गया है, एचएनआईज का 30% का और रिटेल इन्वेस्टर्स का 60% का रखा गया है। कंपनी के प्रमोटर की दोस्तों बात करें तो अभिषेक बंसल इज द कंपनी प्रमोटर। अब दोस्तों टेंटेटिव टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो ओपनिंग इसकी 12 दिसंबर को होने वाली है, जैसा कि हमने देखा ही था, और क्लोजिंग इसकी 15 दिसंबर को रहने वाली है। साथ ही दोस्तों अलॉटमेंट का पता आपको 20 दिसंबर को ये जानकारी मिलेगी और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है दोस्तों तो आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे 21 दिसंबर को।
और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है दोस्तों, तो आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 22 दिसंबर को। और दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है वो 23 दिसंबर को होने वाली है। अब दोस्तों अगर आप रिटेल कैटेगरी से एक लॉट के लिए यानी 55 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन या बिडिंग इस इशू में लगाना चाहते हैं, तो आपको जो अमाउंट लगेगा वो है 14,850 रुपीज का। अब दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो ये प्री इशू 97.42% की थी और उसके बाद ये पोस्ट इशू 72.09% की रहने वाली है। और दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर होता है, डेटा होता है, जिससे हमें डिमांड का पता चलता है और दोस्तों लिस्टिंग गेन्स का भी आइडिया लगता है। वो होता है दोस्तों ग्रे मार्केट में उसकी डिमांड को चेक करना और जीएमपी को चेक करना। तो दोस्तों इसका जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल करके आ रहा है वो 15 रुपए का है, जिसके हिसाब से अभी 5.56% के लिस्टिंग गेन्स बनाती हुई ये कंपनी नजर आ रही है। तो दोस्तों ग्रे मार्केट में तो अभी से थोड़ी डिमांड निकल करके कंपनी के लिए आई है, पर जिस हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो इस पर्टिकुलर आईपीओ को निकल करके नहीं आ रहा है। इसलिए भी क्योंकि अभी मार्केट में काफी सारे आईपीओ ऑलरेडी ओपन है, साथ ही दोस्तों कई सारे एसएमई आईपीओ भी मार्केट में आए हुए हैं। और दोस्तों अगर आप एसएमई आईपीओ को भी समझना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों एसएमई आईपीओ से रिलेटेड उसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। और दोस्तों इस पर्टिकुलर आईपीओ का जो फाइनल डिसीजन होने वाला है वो हम लास्ट डे इसका जो रहने वाला है सब्सक्रिप्शन या बिडिंग के लिए, जो कि 15 दिसंबर है, उस दिन हम ये फाइनल डिसीजन लेंगे कि इस पर्टिकुलर आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। बट दोस्तों जो फाइनेंशियल्स कंपनी का निकल करके आए हैं, तो मेरा तो पर्टिकुलरली मन यही कर रहा है कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई ना करके जो बाकी आईपीओ हैं उन पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाऊं, उन पे फोकस करूं, क्योंकि उनमें ज्यादा पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है। और दोस्तों हम आईपीओ से रिलेटेड सारी जो जानकारी है, सारी अपडेट्स अपने इस चैनल में लेकर के आते हैं टाइम टू टाइम। तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।